नमस्कार। अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में हो रहे 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान अब जोर पकड़ने लगा है। आज सीएम नीतीश तरारी और रामगढ़ में एनडीए उम्मीदवार के लिए चुनावी सभा में हुंकार भरेंगे। तरारी में 13 नवंबर को मतदान होना है। बीजेपी प्रत्याशी विशाल प्रशांत के समर्थन में सीएम नीतीश आज तरारी खेल मैदान में चुनावी महासभा करेंगे। चुनावी सभा में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद है। तो विशाल प्रशांत के समर्थन में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां जोर लगाएंगे। तैयारियां पूरी की गई है। सीएम नीतीश की आज 2 चुनावी सभा होनी है। तो तरारी विधानसभा की अगर बात करें तो विशाल प्रशांत और उनके सामने है राजू यादव। विशाल प्रशांत के लिए चुनाव प्रचार प्रसार आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। तो इन 4 सीटों पर फतह कैसे किया जाए, इसके लिए एनडीए की ताकत लगातार लगाई जा रही है और ऐसे में नीतीश कुमार भी आज प्रचार प्रसार का हिस्सा होंगे। खबर दानापुर से है, जहां बेटा एयरफोर्स स्टेशन पर फिर से एक बार जानलेवा तेंदुआ दिखा है। तेंदुआ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तेंदुआ एक बछड़े को मार देता है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता, लेकिन यह वीडियो बेटा का बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस और वन विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। जबकि वायरल वीडियो को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने फर्जी बताया है। हालांकि वायुसेना के कैंपस के आसपास के गांव के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। अकेले नहीं निकलने, रात्रि में घर से बाहर न जाने, बच्चों को अकेले में न छोड़ने का आग्रह किया गया है। वन विभाग की टीम तेंदुआ की निगरानी कर रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर देखिए कैसे तेंदुआ की चहलकदमी नजर आई है और ये तस्वीर जहां तेंदुआ कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि वन पर्यावरण विभाग की अगर बात करें तो उसने इस वीडियो से इनकार किया है, लेकिन ये देखिए कैसे एक जानवर को तेंदुआ मारे हुए दिखाई दे रहा है और ये तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। लेकिन जो तस्वीर रिकॉर्ड कर रहा था, उसके आने के बाद से तेंदुआ भाग जाता है। तो लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है, एहतियात बरतने की अपील की गई है। हाँ, इधर दिख रहा है तेंदुआ, उस पर भी नज़र बनाया गया है। अभी नज़र बनाया जा रहा है, बनकर लगे हुए हैं उसको पकड़ने का काम। बिहार की हवा एक बार फिर से जहरीली हो रही है। पटना से लेकर नालंदा, गया, मोतिहारी, पूर्णिया की हवा दूषित हो चुकी है। AQI लेवल खतरे के निशान से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। पटना के पोल्यूशन नियंत्रण कार्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। प्रदूषित हो रही है और सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों की भी बात करें तो सभी जिलों में लगभग पॉल्यूशन जो है, AQI लेवल जो है वो खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। और बताते चले कि ये देखिए, ये पोल्यूशन कंट्रोल रूम का ये कार्यालय है और यहाँ पे जो AQI लेवल दिखाया जा रहा है उसके मुताबिक पटना का AQI लेवल जो है वो 165, गया का 224, नालंदा का 144, औरंगाबाद का 102, मुजफ्फरपुर का 182, हाजीपुर का 172, सहरसा का 165, मोतिहारी का 160, छपरा का 156, बक्सर का 153। अगर हम बात कर ले आरा की तो आरा का जो AQI लेवल है 110, बेगूसराय का AQI लेवल 151, भागलपुर का AQI लेवल 135 और पूर्णिया का AQI लेवल जो है 151 है। तो कर सकते हैं कि बिहार की जितने भी बड़े शहर हैं सभी का AQI लेवल जो है वो खतरे के निशान से ऊपर है। और इसको लेकर के लगातार सरकार जो है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि आप अपने घरों के आसपास के जो वातावरण है, शहरों का वातावरण जो है उसे स्वच्छ रखें, ताकि आप लोगों को या आपके जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो। क्योंकि AQI लेवल जब खतरे के निशान से ऊपर रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो दम्मे के पेशेंट हैं या जो वृद्ध व्यक्ति हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। और इससे राहत रखना है, शहर को बचाना है तो आपको वातावरण स्वच्छ रखना होगा, AQI लेवल जो है वो नियंत्रित रखना होगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। छठ के बाद लोग वापस अपने काम पर लौट रहे हैं। जिनकी टिकट कंफर्म नहीं है वो तत्काल टिकट पाने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं। कोई रात 12 बजे से टिकट काउंटर पर आकर खड़ा है तो कोई सुबह 4 बजे से। पटना जंक्शन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। छठ के बाद प्रवासी जो है वो अपने वापस जो कर्मस्थल है वहाँ जा रहे हैं और जाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जिनकी टिकट कंफर्म नहीं है वो
टिकट लेने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं। कोई सुबह 4 बजे से यहाँ पहुँचा है, तो कोई 5 बजे पहुँचा है, कोई 6 बजे पहुँचा है। और भीड़ नियंत्रित रहे इसके लिए आरपीएफ के जो जवान हैं वो भी यहाँ पे मुस्तैद हैं। सभी को कतारबद्ध होकर करके खड़े होने की अपील कर रहे हैं। कितने बजे से आप हैं यहाँ पे? अभी आधा घंटा हुआ है। आधा घंटा पहले आए हैं। अच्छा, कब आई नहीं? हाँ, सुबह में। कितने बजे? सुबह 6 बजे। 6 बजे से खड़े हैं आप? जी। कितने बजे आए? रात के 12 बजे। 12 बजे से यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल नहीं, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ ना। अभी टिकट लेने के लिए खड़े हैं? हाँ जी। कहाँ जाना है आप? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जाना है। मतलब कहाँ से आए हैं? यहाँ तो पटना रामकिशन नगर से आए हैं। रामकिशन नगर कंकड़बाग। कंकड़बाग से आए हैं। देखिए यहाँ 12 बजे कोई खड़ा है, कोई 4 बजे खड़ा है, कोई 6 बजे से खड़ा है। और यहाँ टिकट लेने के जद्दोजहद में जो है लोग खड़े हैं और चाह रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए। और यहाँ पे देख लीजिए जो महिलाएं हैं वो भी कतारबद्ध होकर के खड़ी हैं। इनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं कितने बजे से खड़ी हैं। मैडम कितने बजे आई थी टिकट लेने के लिए? 5 बजे। 5 बजे सुबह में आ गई थी? हाँ। कहाँ जाना है? दिल्ली। दिल्ली जाना है। पूरी रात जगी रही टिकट लेने? हाँ, मेरे हस्बैंड को भेजे थे, वो 6 बजे हम आए, उनको पहले नाम लिखने भेज दिए। रितु अग्रवाल। देखिए यहाँ कतारबद्ध होने के लिए लगातार कहा जा रहा है। पुरुष सुरक्षा प्रहरी हो या महिला हो, सभी यहाँ पे खड़े हैं। कितने बजे आई थी यहाँ टिकट लेने? 7 बजे। 7 बजे से खड़ी है? हाँ जी। उम्मीद है कि टिकट मिलेगी? कम है। कम है। सीट सीमित है और रेलवे ने वैसे तो स्पेशल ट्रेनें भी चला रखी है, फिर भी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि तत्काल टिकट लेकर के वो अपनी सफल, सुखद और मंगलमय यात्रा करें। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर बक्सर से, जहां छठ पर्व के बाद लोग अपने अपने घरों और अपने अपने काम पर लौटने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीर बक्सर रेलवे स्टेशन की है, जहां लोग प्लेटफॉर्म पर बने ओवर ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करके यात्री रेलवे ट्रैक को ही अपना रास्ता बना लिया, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कल एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। तस्वीर सामने आने के बाद न्यूज़ 18 भी लोगों से अपील कर रहा है कि लोग इस तरह से अपनी जान को जोखिम में ना डालें। बक्सर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज ने। छठ महापर्व के बाद लोग अपने अपने घर जाना चाह रहे हैं, लोग अपने काम पर लौट रहे हैं, लेकिन लोग अपनी जान को कहीं ना कहीं जोखिम में भी डाल रहे हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए लोग ओवर ब्रिज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक का लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की जान जा सकती है। पिछले रात भी एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आया, जिसका शव बक्सर के जीआरपी थाने में रखा हुआ है। तो न्यूज़ 18 लोगों से अपील कर रहा है कि लोग इस तरह से अपनी जान को जोखिम में न डालें। छठ महापर्व के बाद लोग घर जाएं, अपने काम पर लौटें, लेकिन सुरक्षित लौटें। लेकिन जो न्यूज़ 18 की टीम बक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जब पहुंची, जो कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं काफ़ी चौंकाने वाली हैं। आप देख सकते हैं, कैमरे के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से कुछ महिलाएं हैं जो रेलवे ट्रैक से जा रही हैं और रेलवे ट्रैक का लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह तस्वीर काफ़ी चौंकाने वाली है और लोग इससे जान जा सकती है। लोग सुरक्षित जाएं। न्यूज़ 18 लगातार लोगों से अपील करती है कि इस तरह से लोग अपनी जान को जोखिम में न डालें। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। कोलकाता के हावड़ा में शालीमार सुपर फास्ट ट्रेन हादसे का शिकार हो गई, जो सिकंदराबाद से शालीमार आ रही थी। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया गया कि ये ट्रेन हादसा हुआ है पश्चिम बंगाल से। बड़ी खबर, हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। काफी देर तक रेलवे परिचालन बाधित भी रहा। सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई, जहां ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे। महापर्व छठ पर्व संपन्न हो चुका है। ऐसे में दूसरे राज्यों से बिहार अपने घर आए लोगों के बीच अब लौटने की होड़ सी मच गई है। ऐसे में गया से महानगरों को जाने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है, लेकिन इस बार भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन और अन्य सुविधा दी है, जिससे यात्रियों को बहुत हद तक सहूलियत मिल रही है। कटिहार रेल मंडल के एक आंकड़े के अनुसार इस महीने की अंतिम तारीख तक प्रतिदिन 20,000 यात्री कटिहार रेल मंडल होकर सफर करेंगे। इसको लेकर स्पेशल ट्रेन के साथ साथ ग्राउंड लेवल पर भी यात्रा को सुगम बनाने के लिए स्टेशन लेवल पर तैयारी दिख रही है। एडीआरएम मनोज कुमार सिंह से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने।
रेलवे द्वारा जारी एक आंकड़े पर अगर यकीन करें, इस बार भारतीय रेलवे के तरफ से ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के जो जनसंख्या है उससे ज़्यादा यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया गया है। अब लोग वापस लौटेंगे और ऐसे में कटिहार रेल मंडल एक बड़ी रेल मंडल है और इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। यात्री दूर दूर से आते हैं, उनके लिए एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है। इसके अलावा इस तरह से मॉनिटर लगाया गया और कई आकर्षक व्यवस्था सीसीटीवी के साथ साथ जो लाइट है उसकी भी व्यवस्था किया गया। हमारे साथ एडीआरएम सर है, जरा बात कर लेते हैं। सर, अब डेस्टिनेशन तक लौटने की बारी है, क्या कितना तैयार है आप लोग, क्या क्या तैयारी? हम कटिहार मंडल में पूरी तरह तैयारी की गई है। उन स्टेशनों को चिन्हित किया गया है जहां भीड़ ज़्यादा आती है, तो 6 स्टेशनों पे हम लोगों ने एक होल्डिंग एरिया की व्यवस्था की है जहां जाने वाले पैसेंजरों को पहले रखा जाएगा और प्लेटफॉर्म आने पर ही उनको प्लेटफॉर्म तक छोड़ा जाएगा। सर, कितना डिप्लॉयमेंट हुआ है? जो आरपीएफ है चाहे जीआरपी है, उनको कितना अलर्ट किया गया? आरपीएफ और जीआरपी पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। यहाँ पे एडिशनल व्यवस्था जो बंगाल पोर्शन से रिक्वायर्ड है, एडिशनल स्टाफ ला के व्यवस्था की गई है। कटिहार एडीआरएम के जो बता रहे थे कि यात्री अब सुरक्षित ढंग से अपने डेस्टिनेशन तक लौटे, इसके लिए भी कटिहार रेल मंडल ने पर्याप्त व्यवस्था किया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और पटना से बड़ी खबर, जहां 2 लोग की संदिग्ध मौत मामले में दोनों लोग की हत्या की आशंका है। एक के गले में जख्म के निशान है। एक महिला के गायब होने की बात कही जा रही है। लोगों ने शराब पीने से मौत की बात कही थी। पुलिस दावा कर रही है कि शराब से मौत नहीं हुई है। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की जांच भी की है। वैशाली और सहरसा के रहने वाले दोनों बताए जा रहे हैं। सहरसा का रहने वाला राजमिस्त्री महादेव था, तो वैशाली का विक्की गोलगप्पे बेचता था। दीघा के गेट नंबर 93 की यह घटना सामने आई थी। और पटना से एक और बड़ी खबर है, जहां मेट्रो टनल हादसे मामले को लेकर के अपडेट है। घायल तीसरे मजदूर श्याम राम की मौत हो गई है। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 11 दिन बीत गए, लेकिन इसके बाद भी जांच रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आ पाई है और तीसरे मजदूर श्याम राम की मौत हो गई है। पीएम मोदी दरभंगा को 13 नवंबर को सौगात देने वाले हैं। इससे पहले पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पीएम के हाथों होने वाले एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद संजय झा और मंत्री मदन सहनी ने जनसंपर्क किया। बता दें कि पीएम दरभंगा एम्स के भूमि पूजन और शिलान्यास करने के बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में एनडीए नेता इस सभा को ऐतिहासिक बनाने में जुट गए हैं। इसी सभा को लेकर संजय झा और मंत्री मदन सहनी ने जनसंपर्क किया है। चीज स्वर्णाक्षर में लिखा जाता है, गोल्डन वर्ड्स में, तो ये काम स्वर्णाक्षर में लिखने वाला काम है, गोल्डन वर्ड में लिखने वाला काम है। तो सबको अपील करने आए हैं कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो आ रहे हैं वो आपके घर में आ रहे हैं, इतना बड़ा तोहफा लेके आ रहे हैं, तो पूरा बढ़ चढ़ के उस कार्यक्रम में आप लोग आइए। यही इसी के लिए हम लोग घूम रहे हैं। एम्स का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी 13 तारीख को करने वाले हैं। उसी में ज्यादा से ज्यादा दरभंगा और आसपास के लोग आवे और वह कार्यक्रम ऐतिहासिक हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना बड़ा सौगात दरभंगा जिला के लोगों को दिया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो हम लोग भी इस काम के लिए उनको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ के लोग भी पीछे नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव अगली साल है, लेकिन आरजेडी अभी से अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गई है। बीजेपी के कटेंगे तो बटेंगे के जवाब में आरजेडी ने ना कटेंगे ना बटेंगे, हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे का पोस्टर लगा दिया है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। राजधानी पटना के आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर को देखिए, जिसमें तेजस्वी यादव को 2025 में बिहार का सत्ताधीश घोषित किया गया है। साथ ही आरजेडी को A to Z की पार्टी बताया गया। इतना ही नहीं, इस पोस्टर में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर भी चोट की गई है। जवाब में लिखा गया है, ना कटेंगे ना बटेंगे, हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे। इस पोस्टर का मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी कटेंगे या बटेंगे के जो नारा दिए थे, उस नारा को हम लोग ने बताने का काम किया कि बिहार में आपका नारा खोखला साबित होगा।
वहीं आरजेडी के पोस्टर पर सत्ता पक्ष हमलावर है। जेडीयू, बीजेपी और हमने एक सुर में तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया और आरजेडी के पोस्टर को मुंगेरी लाल का सपना बता दिया। राजद के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अपने आंखों को खुश करने के लिए राजद के नेता पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव जी को डोनाल्ड ट्रंप के बदले अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने के भी दावा कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई सभी को मालूम है। सच यह है कि राजद के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर जनता से वोट मांग सके। आरजेडी एक भ्रम फैलाने वाली पार्टी है, ये जग जाहिर है और बिहार की जनता भी बखूबी समझ रही है। ये लोग केवल भ्रम फैलाकर वोट लेने का काम करते हैं और ये सभी लोग जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा कर रहे हैं। 2005 के बाद ही बिहार में विकास हुआ है। सत्ता की बेचैनी में कुछ से कुछ करते रहता है। सच्चाई है कि तेजस्वी प्रसाद यादव पोस्टर बॉय ही हैं, ट्विटर बॉय और पोस्टर बॉय। जब भी बिहार को आवश्यकता पड़ी वो विदेश के दौरे पर रहे, तो जनता को सब कुछ मालूम है। वो पोस्टर पे मुख्यमंत्री बनते रहे, प्रधानमंत्री बनते रहे, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जनता की अदालत में वो नकार दिए गए हैं और कहीं कोई अब उनके लिए बिहार में जगह बनती हुई दिख नहीं रही है। इस बेचैनी में जो करें। हालांकि आज महाराष्ट्र के नासिक में फिर प्रधानमंत्री मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया और देश से एकजुट रहने की अपील की। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। सियासी समर है और सभी दल अपने अपने पैतरे चल रहे हैं। किसका दाव जनता के दिल को जीतता है और किसका पैतरा फेल होता है, ये समय बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। खबर बेगूसराय से, जहां नावकोठी बाजार स्थित गणपति श्रृंगार पूजा सामग्री दुकान में भीषण आग लगने के कारण अफरा तफरी मच गई। उस समय बाजार में ग्राहकों की काफी भीड़ थी। दुकान से आग की लपटें और धुआं निकलने के बाद लोग दुकान की ओर दौड़े। देखते ही देखते लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद अग्निशमन टीम को मोबाइल से सूचना दी गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अगलगी में दुकान में रखे लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। बिहार समेत देश विदेश के कोने कोने में जब लोग छठ पर्व मना रहे थे, तब बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं हुई जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। पूर्णिया और जमुई में छठ घाट पर असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार समेत देश विदेश के कोने कोने में जब लोग छठ महापर्व मना रहे थे, तब बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं हुई जिसने बिहार की धरोहर को झकझोर कर रख दिया। पहली घटना पूर्णिया के 22 थाना इलाके से सामने आई, जहां हरिणतोड़ पंचायत के माला गांव में उपद्रवियों ने छठ घाट पर जमकर तोड़फोड़ की। संध्या अर्घ के दौरान छठ घाट पर लगे केले के थंब को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आक्रोशित लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। तबाह हो चुके छठ घाट की तस्वीरें बता रही हैं किस तरह असामाजिक तत्वों ने यहां उत्पात मचाया। छठ घाट की हालत देख लोग आग बबूला हो उठे। घटना के तुरंत बाद हरकत में आई पूर्णिया पुलिस ने आरोपी तजिमुल समेत 6 लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और आरोपी तजिमुल समेत 5 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। महापर्व पर माहौल खराब करने की दूसरी घटना जमुई के चंद्रदीप थाना इलाके से है। अबगिला परसामा गांव में सूर्य मंदिर की प्रतिमा को खंडित किया गया। आरोप है कि संध्या अर्घ के दौरान सुबह में ही असामाजिक तत्वों ने सूर्य मंदिर की मूर्ति को तोड़कर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यह सूर्य मंदिर आसपास के एक दर्शन गांव के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। जब लोग यहां अर्घ देने पहुंचे तो सूर्यदेव की टूटी हुई मूर्ति देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने बताया कि अज्ञात पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अपराधियों की पहचान की जा रही है। इस संबंध में चंद्रदीप थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कर विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। सूर्य मंदिर में भगवान भास्कर की मूर्ति तोड़ने की जुर्रत करने वाले असामाजिक तत्व इतने पर भी नहीं रुके। जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र में विशेष समुदाय के लोगों ने तीसरी घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने भजनपुरा गांव में जमकर तोड़फोड़ की है।
संध्या अर्घ्य के दौरान छठ पूजा को लेकर लगाए गए बाजे को तोड़ दिया गया। इससे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि जिले के अधिकारियों ने हालात को अपने काबू में लिया और अज्ञात पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की, पर अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वर्तमान में दोनों समुदाय के लोग अपनी अपनी तरफ से शांति सत्ता बनाने के लिए समर्थ हैं और वो लोग इसके लिए वचनबद्ध हैं। प्रशासन का दावा है कि हालात सामान्य हैं, पर लोग पूछ रहे हैं कि छठ जैसे महापर्व पर सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की साजिश आखिरकार किसने रची। गिरफ्तारी के बाद ही इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। तब तक देखना होगा कि पुलिस दोषियों पर कब तक पहुंच पाती है। जमुई से केसी कुंदन और पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।